हेलो एवरीवन, आज हम आडोरी चैप्टर 9 का एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे। फिर जो मैन रहता है वो मिस्टर ए से कहता है, हनी ये सिर्फ मुझसे एक बार हुआ है। मैंने ये गलती सिर्फ इसलिए की कि उस कुतिया ने मुझसे कहा। उसने मुझे भड़काया। यून योमिंग पिछले कई दिनों से जिया आयु की और उसकी बेटी की देखभाल कर रही है और उसमें इतनी कहने की हिम्मत है कि उसने सिर्फ केवल एक बार किया है। यूमी कहती है, ये आदमी तो बहुत बीमार है। डैड, क्या आप बिजनेस ट्रिप पे नहीं थे? आप क्यों इतनी जल्दी घर आए? या किसी चीज़ ने लाया आपको? मॉम बोली, बेटा क्या मैंने आपको जगा दिया? बेटा आई एम सॉरी, प्लीज़ आप जाओ और सो जाओ। फिर यूमिंग के पास उसके डैड आके कहते हैं, बेटा आप इतने जल्दी क्यों घर आ गई? आपने तो कहा था कि आपको समर कैंप पसंद है। डैड उसे हाथ लगाने जाते हैं, यूमिंग साइड हो जाती है। यूमिंग बोली, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर वो कुतिया जिसे आप घर लेके आए, उसने मेरी माँ को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर उसने अंदर नहीं आने दिया तो नहीं तो वो खुद को मार देगी। ये जाहिर सी बात है कि इस खबर को सुन के मैं क्यों नहीं वापस आती। ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। डैड बोले, आपने ही उससे गलती की होगी। डैड, आप एक बीच को घर पे कैसे ला सकते हैं? यूमिंग अपने डैड को हेडमास्टर कहती है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपने सही में ऐसा किया है। यूमिंग बोली, अगर इस फैमिली के मुताबिक देखा जाए तो जिस पर आपने अपनी फैमिली के साथ साइन किया है। फिर यूमिंग लौट कर अपने डैड के सामने आके खड़े होके बोलती है, जिसे समझौता कहते हैं। अगर तुमने कभी मेरी माँ को धोखा दिया तो तुम बिना किसी अधिकार के चले जाओगे। फिर यूमिंग अपने डैड से कहती है, जिन यांग जिया यांग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डैड यूमिंग से चिल्लाते हुए कहने लगे कि बड़ों के बीच में बोलना बंद करो, आपकी माँ और मैं कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। मॉम बोली, जिन यांग जियांग, बस करो। यूमिंग बोली, मॉम सब ठीक है। यूमिंग एक नज़र अपने डैड को देखती है। यूमिंग डैड से बोली, तलाक होगा या नहीं ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। जिनयांग जिया आयु और जिन टियान अभी भी पुलिस स्टेशन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यूमिंग बोली, तो क्या आप उन्हें बचाने जा रहे हो या नहीं? यूमिंग कहती है, मेरी पिछली लाइफ में वो अभी भी बाहर थे और चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं बदली थी। मुझे यकीन है जियांग जिया आयु ने मदद के लिए बुलाया था, वरना वो इतनी तेज़ी से वापस नहीं आते। डैड बोले, उन दोनों का मुझसे क्या लेना देना है? डैड बोले, उन दोनों को बचाना मेरा काम नहीं है। बाकी में आप उन दोनों से दोबारा मिलने नहीं जाएंगे, आप मुझसे वादा कर सकते हैं? डैड हिचकिचाते हुए कहते हैं, अच्छा। डैड अपने मन में सोचते हैं कि जियान शिया आयु एक खूबसूरत औरत है। डैड अपने मन में सोचते हैं कि ये जिक्र नहीं किया जा सकता कि हमारा एक बच्चा है। इससे पहले कि मुझे कोई प्लान बनाने से पहले आपको सावधानी देनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि डैड जियान शिया आयु से मिलने जाते हैं या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें।